हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं संधि विच्छेद के टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो आपका एसएससी जीडी और सीआईएसएफ कांस्टेबल और दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एग्जाम, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर आज तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि भविष्य में जब भी नया वीडियो प्रोड्यूस तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप रेलवे, एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, उनको जाके देखिए, आपको प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन सभी आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना है एक एक क्वेश्चन को। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे उत प्लस श्वास। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखना, पूरा वीडियो 2 या 3 बार जरूर देखना, ताकि एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके रिपीट होके आते हैं एग्जाम में। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको खुद को पता चल जाएगा जब आप पूरा वीडियो देखोगे, तो आपको एक एक क्वेश्चन का ध्यान में आ जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निर्धन में कौन सी संधि है? तो निर्धन में विसर्ग संधि होती है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, वैधर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वैधर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वधु प्लस उर्मी। ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4, संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सखी प्लस आगमन। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो नी प्लस कपट, इसमें विसर्ग संधि होती है फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत्य प्लस आग्रह होगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपसे पूछा गया है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वागिस का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वागिस का संधि विच्छेद क्या होगा? वाग प्लस ईस होगा। ठीक है। अगर आपने जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करवाए, अगर आपने वो देखा होगा सभी वीडियोस, ठीक है, तो आपको वहाँ पे वागिस का संधि विच्छेद आपको मिल जाएगा। ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जो एसएससी जीडी और सीआईएसएफ कांस्टेबल, ठीक है, और जो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एग्ज़ाम है, ठीक है, तो इसके अंदर तीनों के अंदर पेपर सेम आता है, एक ही पेपर आता है। मैंने आपको अगर एसएससी जीडी का पेपर बताया तो आपको सभी को देखना है, अगर मैंने सीआईएसएफ का पेपर आपको बताया तो आपको तीनों ही को देखना है उस पेपर को। ठीक है। अगर मैंने दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व करवाया है तो भी आपको तीनों जो भी कैंडिडेट इनकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी या सीआईएसएफ, तो आपको तीनों को ही देखना है, चाहे कोई सी भी एग्जाम का मैं नाम लिख कर वहाँ पे क्वेश्चन पेपर अपलोड करूँ। ठीक है। आपको देखना तीनों ही एग्जामों के कैंडिडेट को है, एसएससी जीडी और सीआईएसएफ कांस्टेबल और दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तीनों के एग्जाम में सेम क्वेश्चन पेपर आता है, 100 क्वेश्चंस आते हैं और 100 क्वेश्चंस में सेम पार्ट आते हैं। हिंदी इंग्लिश का तो दोनों में से एक को चूज करना है। ठीक है। साथ ही आपको जो रीजनिंग है वो भी आपका कॉमन है, और जो आपका मैथ्स है वो भी आपका कॉमन है, जो जीके और जीएस है वो भी आपका कॉमन है, और जो हिंदी और इंग्लिश है उसमें से आपको एक चूज करना है, ये भी आपका कॉमन है। तो आपको क्या करना है कि सभी वीडियोज़ को देखना है। ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है? तो आंसर होगा यहाँ पे स्वर के। ठीक है। तो जो संधि का स्वर मूल भेद है उसके अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10, संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो संधि मूलतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के मूलतः, फिर उनके अलग अलग के पार्ट भी होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11, स्वागत में कौन सी संधि है? तो स्वागत में यण संधि होती है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे, नायक में कौन सी संधि है? तो नायक में अयादि संधि होती है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नायक में कौन सी संधि होती है? अयादि संधि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, व्यर्थ में कौन सी संधि होती है? तो इसमें यण संधि होती है। यण संधि आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14,
प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रत्येक का सही संधि विच्छेद सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, स्टार लगा लीजिए क्वेश्चन के। प्रति प्लस एक होता है, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होता है? प्रति प्लस एक। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 15। संयम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो संयम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस यम। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सम प्लस यम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्या होगा? घोड़ा प्लस दौड़ क्या होती है? घुड़दौड़ होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वागिस में कौन सी संधि है? अभी आपको मैंने वागिस का संधि विच्छेद करके बताया था। अब इसमें संधि कौन सी है? तो इसमें संधि होगी व्यंजन संधि, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। और हाँ, अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा यहाँ से संधि के, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में डेफिनेटली पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, यही क्वेश्चन वापस रिपीट होकर आते हैं। आपको फालतू में इतनी चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब आपको डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सज्जन में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि होगी, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उद्दार में कौन सी संधि है? तो उद्दार में व्यंजन संधि है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भगवत जन में कौन सी संधि है? तो भगवत जन में व्यंजन संधि होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अब्ज में कौन सी संधि है? तो अब्ज में व्यंजन संधि है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सुबंत में कौन सी संधि है? तो सुबंत में भी व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, आज़ादी में कौन सी संधि है? तो आज़ादी में व्यंजन संधि होती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, परिच्छेद में कौन सी संधि है? तो परिच्छेद में व्यंजन संधि है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? तो चंद्रोदय में गुण संधि होगी, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी संधि होगी? गुण संधि, चंद्रोदय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, यशोदा में कौन सी संधि है? तो यशोदा में विसर्ग संधि होगी। ठीक है, यशोदा में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निराहार में कौन सी संधि है? तो आंसर होगा यहाँ पे विसर्ग संधि। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, दुरासा में कौन सी संधि है? तो दुरासा में भी विसर्ग संधि होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तपोभूमि में कौन सी संधि है? तो आंसर होगा यहाँ पे विसर्ग संधि है, तो बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मनोयोग में कौन सी संधि है? तो मनोयोग में विसर्ग संधि होगी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, ध्यान से देखना एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सच्चरित्र में कौन सी संधि है? तो सच्चरित्र में व्यंजन संधि है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उज्जटिका में कौन सी संधि है? तो इसमें व्यंजन संधि है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, उल्लास में कौन सी संधि है? तो उल्लास में भी व्यंजन संधि है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बृहटिका में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा व्यंजन संधि, बृहटिका में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तल्लीन में कौन सी संधि है? तो तल्लीन में भी व्यंजन संधि होगी, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके व्यंजन संधि के पूछे गए हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो उसका आंसर आपको व्यंजन ही लगाना है, अगर आपको उसका आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, रामायण में कौन सी संधि है? तो आंसर होगा व्यंजन संधि। अगर आपको किसी का डायरेक्टली आंसर नहीं आ रहा है तो उसमें आंसर आपको व्यंजन संधि ही लगाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम व्यंजन संधि का ही पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिणाम में कौन सी संधि है? तो आंसर होगा व्यंजन संधि, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य ऊर्जा में कौन सी संधि है? तो आंसर होगा यहाँ पे गुण संधि। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, जलोर्मी में कौन सी संधि है? तो आंसर होगा यहाँ पे गुण संधि, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, गंगोदक में कौन सी संधि है? तो आंसर होगा गुण संधि, गंगोदक में कौन सी संधि है? गुण संधि, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विद्युदय में कौन सी संधि है? तो आपका आंसर होगा यहाँ पे दीर्घ संधि। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, विद्यालय में कौन सी संधि है? तो विद्यालय में भी दीर्घ संधि होगी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो विद्युदय और विद्यालय दोनों में दीर्घ संधि होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नारीश्वर में कौन सी संधि है? तो आंसर होगा यहाँ पे दीर्घ संधि, नारीश्वर में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भूष्मा में कौन सी संधि है? तो आंसर होगा यहाँ पे दीर्घ संधि, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो लगभग मैंने सभी प्रकार की संधि के आपके क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सचिंद्र में कौन सी संधि है, तो आंसर होगा दीर्घ संधि। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, लक्ष्मी इच्छा में कौन सी संधि है, तो आंसर होगा दीर्घ संधि। लक्ष्मी इच्छा में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, साधुर्जा में कौन सी संधि है, तो आंसर होगा दीर्घ संधि। साधुर्जा में कौन सी संधि है फ्रेंड्स, दीर्घ संधि है, ठीक है। तो ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, पवित्र का संधि विच्छेद है, तो पवित्र का संधि विच्छेद होता है पो प्लस इत्र, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है, तो अभ्युदय शब्द में यण संधि होती है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 49, उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या होता है, उत प्लस हरण होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपका एग्जाम का, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है, तो आपका आंसर होगा परि प्लस आवरण। सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, 5 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। तो रट्टा मार लेना इस क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स ये थे आपके टॉप इंपोर्टेंट संधि विच्छेद के 50 क्वेश्चंस। आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपके लिए इसी प्रकार की बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।